आते हुए देखता है तो वह भाग जाता है, ये सोचते हुए कि रास्मस भी इन्फेक्टेड है। लेकिन भागते वक्त पैट्रिक गिर जाता है और जल्द ही वह अजनबी लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में पैट्रिक को एक कार के अंदर पूछताछ की जा रही है। एक आदमी उसे उसके बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन पैट्रिक कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब गुस्से में वह आदमी पैट्रिक को धमकी देता है कि अगर वह अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताएगा तो वह उसके दांत एक एक करके निकालने वाला है। लेकिन पैट्रिक झुकेगा नहीं कहता है, जिस कारण वह आदमी उसका एक दांत निकाल लेता है। जैसे ही वह आदमी उसका दूसरा दांत निकालने की तैयारी करता है, पैट्रिक उन्हें सब कुछ बताना शुरू करता है। इस बीच सिमोन, लिया और मार्टिन बनकर से कुछ जरूरी सामान पैक कर रहे हैं और वहां से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि लिया मार्टिन के पास आती है और बताती है कि पैट्रिक कहीं नहीं मिल रहा है। ये सुनकर मार्टिन बताता है कि उसने पैट्रिक को यहाँ से जाने के लिए कहा है क्योंकि उसने पिछले दिन सिमोन को मारने की कोशिश की है। तभी कोई बनकर के दरवाजे पर दस्तक देता है और मदद की गुहार लगाता है। तब मार्टिन बाहर जाता है और रास्मस को देखता है जो बीट्राइस के शरीर को उठाए हुए है। तब मार्टिन सोचता है कि रास्मस भी इन्फेक्टेड है, जिससे वह उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन बीट्राइस की इस हालत को देखकर वह भावुक हो जाता है और रास्मस को बनकर के अंदर लेता है। बाद में सिमोन अपने भाई के पास जाती है और पूछती है कि आखिर यह कैसे हुआ है। तब रास्मस बताता है कि एक कुत्ता उनके पास आया और उसने बीट्राइस को चाट लिया था। तब सिमोन रास्मस से कहती है कि वह बीट्राइस को छोड़कर बाहर आ जाए, लेकिन रास्मस बीट्राइस के साथ रहने का फैसला करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक वॉकी टॉकी लेकर बाहर निकल पड़ता है। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां कुछ लोग एक क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखे गए हैं। अपोलो के चीफ स्टेन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जो कैप्सूल लिया था उसमें एक ऐसा वायरस है जो किसी को भी तुरंत मार सकता है। तब क्वारंटाइन क्षेत्र से बाहर निकलते ही एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वायरस उसे मार देता है। अब रास्मस बनकर से बाहर निकलता है और अपने वॉकी टॉकी से अनजान लोगों से बात करने लगता है। रास्मस की आवाज सुनकर पैट्रिक, जो ये जानकर चौंक जाता है कि वह अभी भी जिंदा है, वह इन लोगों को बताता है कि उसने रास्मस को एक इन्फेक्टेड लड़की के साथ देखा है। तब ये सुनकर वे हैरान होते हैं और रास्मस की ओर बढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि उन्होंने वायरस का एंटीडोट खोज लिया है। इस बीच सिमोन एक ड्रोन उड़ाती है और रास्मस और उन अनजान लोगों के लोकेशन का पता लगाती है। तब लिया और मार्टिन बीट्राइस के शरीर को दफनाने की तैयारी करते हैं। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो सिमोन भी वहां पहुंचती है और उन्हें बीट्राइस को दफनाने में मदद करती है। बाद में वे रास्मस को बचाने का फैसला करते हैं और एक अनजान आदमी पर हमला करने का प्लान बनाते हैं जो अकेला पहरा दे रहा है। जब पहरेदार एक अजीब आवाज सुनकर वहां पहुंचता है तो मार्टिन और उसकी टीम उसे पकड़ लेते हैं। तब मार्टिन उन लोगों के समूह के नेता थॉमस को फोन करता है और बताता है कि उनके एक मेंबर को उन्होंने पकड़ लिया है। वह फिर उनसे कहता है कि वे अगले दिन अपने अपने लोगों की अदला बदली करेंगे। तब अगले दिन सिमोन फिर से नेता को फोन करती है और उसे समय पर आने के लिए कहती है। हालांकि जब वह रास्मस से बात